कहाँ है सारा का नंबर जिससे उसने फ़ोन किया था? ये रहा। अब इसे तस्वीर भेजकर देखती हूँ क्या रिएक्शन आता है। जो शख्स मुझे पसंद आ जाए उसे तो मैं हासिल करके ही छोड़ूंगी। अभी किसी को पता नहीं है कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ। तो ये रहा मुराद का सरप्राइज जो मिलेगा सारा को। ये तो समन लग रही है। अगर समन ने ये तस्वीर भेजी है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे निगाह तापा से बात करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है मेरा फोन? वो मैं आई थी यहाँ तो रखा हुआ देखा, तुम्हारे पास ही लेकर आ रही थी। अच्छा सारा, तुम्हारी मुराद से बात हुई? बिल्कुल हुई थी मेरी बात, लेकिन क्यों? वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मुराद को कहो कि आके मिल ले अब्बू से। बड़े हैं ना? जानती हूँ मैंने बोला होगा उससे, आ जाएगा वो। अच्छा हाँ, तुम्हें लेने आएगा वो तो फिर मिल भी लेगा अब्बू से। ये तुमने अचानक से मुराद का जिक्र क्यों शुरू कर दिया कि वो मुझे लेने आएगा और मिल लेगा? क्या मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं हूँ इस घर पे? तुम चाहती हो कि मैं ना रहूं यहाँ पर? नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है अज़रा? मैं तो बस पूछ रही थी तुमसे। नहीं अज़रा, तुम्हारे दिल में जरूर कोई बात है। तुमसे पहले ये मेरा भी घर है, मैं जब तक चाहूं यहाँ रह सकती हूँ। तुम अपना दिल साफ रखो। मुराद, आज तुम्हें अपने हाथ से बना हुआ ऐसा मज़ेदार खाना खिलाऊंगी कि तुम सारे जायके भूल जाओगे। सिर्फ समन के हाथ का जायका याद रखोगे। वैसे सारा का वो तस्वीर देखकर क्या रिएक्शन होगा? अब तक तो उसने मुराद को फ़ोन कर दिया होगा। अगर पूछा भी तो बोल दूंगी कि मैंने तो शरारत की थी, और दोस्तों में तो शरारत हो जाती है। अरे वाह भाई, मुझसे पूछे बगैर ही तुमने किचन संभाल लिया। मेरी प्यारी भाभी, पता नहीं क्यों मुझे काम करना अच्छा लग रहा है। समन, इस किचन पे सारा का हक है। नहीं आपी, इस किचन पर नहीं, उसका हक तो मुराद पर है, और जिसके वो काबिल नहीं है। देखो समन, अगर मैंने तुमसे मुराद का तस्करा भी किया हो, लेकिन अब उसे तुम भूल जाओ। क्या मतलब आपी? पता नहीं समन, मुझे ये सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तलाश किया है। आप ही मुझसे बगैर पूछे आपने हाँ तो नहीं की होगी। और चले, रिश्ता तलाश कर ही लिया है तो उनके घर चलकर खाना खा लेते हैं। हाँ? पागल हो गई हो क्या? मैं सीरियस हूँ, मैंने तुम्हारे भाई को भी बता दिया। आप ही क्या जरूरत थी भाई को बताने की? अभी ठहरे आप ही, मैं अभी तो आई हूँ। जरा मुझे खाना शाना बनाने दें, मुराद के दिल में जगह बनाने दें। और आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अच्छा, आप मुझे खाना चक्कर बताएं कैसा बना है, और प्लीज़ डांटिएगा नहीं। ठीक है, चेक करो। वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मुराद को कहो कि आके मिल ले अब्बू से। बड़े हैं ना? ये मेरे सामने ही क्यों मुराद का जिक्र करने लग जाती है? फिर उसने बाकायदा उसे बुलाने की बात की है।
जिसे देखो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कितनी देर से मुराद ने ना मैसेज किया है ना कॉल की। मैं कॉल करके देखती हूँ क्या कर रहा है। सारा बेटे, कल मुराद को बुला लो। अबू, लेकिन आपने तो कहा था कि आप मेरे घर आएंगे, वहां आकर मुझे और मुराद को दावत देंगे और वहीं मुराद से भी मुलाकात हो जाएगी, मेरा घर भी देख लेंगे आप। मिल लेंगे बेटा, आप उससे भी मिल लेंगे, मगर रस्म तो बनती है ना बेटा, आखिर वो दामाद है मेरा। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी ने उसकी इतनी तारीफ कर दी है कि मैं बगैर देखे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी बेटी को एक अच्छा रिश्ता बन गया। जी अबू। अबू, वैसे आपने सलमान के बारे में क्या सोचा है? उसे आप अपने साथ लेकर जाएंगे क्या? सारा उसी की वजह से तो परेशान हूं। यहां कारोबार करने की जिद कर रहा है, जब उसे एक काम आता ही नहीं तो वो कैसे मैनेज करेगा उसको। अबू, सलमान वैसे ही बहुत जिद्दी है, हर वक्त गुस्सा करता रहता है और इससे पहले भी वो इतना नुकसान कर चुका है। क्या मतलब? नुकसान? तुम्हारी अम्मी ने कुछ बताया नहीं मुझे? वो आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। उसने शायद कोई छोटा मोटा काम शुरू किया था, उसमें नुकसान हुआ था उसे। अम्मी को ज्यादा बेहतर पता है, मैं तो अपने घर में होती हूँ ना। समझ, ये क्या बचपना है? ना तुम बच्ची हो ना मैं बच्चा हूं यार। कसम से यार, मैंने सब बचपन में इतना मिस किया है ना, और मुझे तुम्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। तुम ना बाज आ जाओ। मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुम्हें ऐसे ही तंग करूंगी। सॉरी। देखो समझ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ना सारा भी रहती है, तो सारा ने अगर इस तरह देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। वो बात की बात है, अभी तो वो यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे भी तो बुरा लग सकता है ना, मैं किसी का शौहर हूँ और एक गैर लड़की मुझे बार बार तंग की जा रही है। अच्छा, अब मैं खैर हो गई कोई शक है तुम्हें? तो फिर अपना लो मुझे। ये तुम क्या बात कर रही हो? अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल दम वाली बिरयानी बनाई है ताकि तुम खाओ और मेरे बारे में सोचते रहो। देख क्या रहे हो? चलो चलो, बहुत भूख लग रही है। अजरा, वो तुम अब्बू के लिए एक कप चाय बना दोगी? हाँ, मैं बना देती हूँ। अजरा, वैसे तुम्हारा मुराद से कांटेक्ट हुआ है? नहीं तो? मैं उससे फोन कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रहा। तुम जरा ट्राई करके देखो। मसरूफ होगा अपने कामों में, शायद इसलिए फोन नहीं उठा रहा। तुम्हें कैसे पता? अब जाहिर सी बात है, मसरूफ है तभी तो फोन नहीं उठाया ना उसने। तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? सारा, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अब तुम बच्चों की तरह सवाल किए जा रही हो। ओके, तो फिर क्या बात है? सारा, तुम्हारे घर का जिक्र करते हुए शायद तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि अपने घर का ख्याल रखो। फिर तुम्हारे घर में मेहमान भी आए हैं, और जब घर में मेहमान हो तो मेज़बान की जिम्मेदारी बनती है कि उनका ख्याल रखें और उन पर नज़र भी रखें। खैर, तुम
चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अभी सारा ने बताया कि सलमान ने कोई नया बिजनेस किया था, उसमें उसे काफी नुकसान हुआ है। सारा ने आपको क्या बताया? वही बात तो नहीं बताई, कह रही थी अम्मी को पता है। क्या बिजनेस किया था? आप छोड़िए, बस वो छोटा मोटा बिजनेस था, आप तो जानते ही हैं उसे बिजनेस करना आता कहाँ है। बस छोटा सा नुकसान हो गया। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बिजनेस किया था जो नुकसान हो गया। सारा तो कह रही थी कि काफी नुकसान हुआ है। अब छोड़े भी, छोटा सा नुकसान हुआ है। क्यों, बड़ी बात नहीं है? तुम कब से मुझसे बातें छुपाने लगी हो? तुमने फोन पर जिक्र तो नहीं किया मुझसे? वो दोस्त के साथ किया था उसने कारोबार। अच्छा, अब वो फिर किसी दोस्त का जिक्र कर रहा है। इतना नालायक कैसे हो सकता है हमारा बेटा? टके का उसे पता नहीं और दावे दुनिया फतह करने के कर रहा है। अब मैं उसे 1 रुपया तक नहीं दूंगा। और जकिया बेगम, तुम भी कान खोलकर सुन लो, मुझसे उसके बारे में कोई बात नहीं छुपाओगी। कोई और भी कारनामे उससे सरअंजाम दिए तो उसे मेरे इल्म में होना चाहिए। तुम उसकी कोई साइड नहीं लोगी। मुराद, वो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी आप ही बोलें। एक्चुअली मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, मगर मैं अब बता रही हूँ। आप ही, सब खैरियत तो है? हाँ मुराद, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, समन के रिश्ते के लिए मैंने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि कल तुम मेरे साथ चलो, उनसे मिल लो, मुझे अच्छा लगेगा। आप ही, ये कब हुआ? मेरी मुलाकात एक फ्रेंड के थ्रू हुई थी, बस आजकल मैं वहीं जा रही थी। फैमिली बहुत अच्छी है और लड़का भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, अच्छी फैमिली का है। तुम्हें पसंद आएगा। अच्छी बात है आप ही, जब आपने पसंद कर लिया तो फिर मैं भी देख लूंगा। मुराद, अब तुमने मेरा एक काम करना है। तुम्हें पता है ना कि समन मेरी और तुम्हारे भाई की कितनी लाडली है और थोड़ी ज़िद्दी भी है। देखो, अगर वो इस रिश्ते से इनकार करे तो प्लीज़ तुम्हें उसे मनाना है, क्योंकि आजकल वो तुम्हारे ज़्यादा क्लोज है। सारा, तुमने अब्बू को क्या बताया है कि सलमान का बिजनेस में नुकसान हो गया है? तो हमने इसमें गलत किया है? उसको ठीक ठाक नुकसान हुआ था। शुक्र करे मैंने अब्बू को पूरी बात नहीं बताई, वो तो पूरा प्लॉट खत्म करके बैठ गया।
शाबाश बेटा शाबाश। शुमाइला क्या कम थी जो तुम मुझे परेशान करने के लिए आ गई हो? अम्मी क्या हो गया है आपको? आप सलमान की बिला वजह फेवर करती रहती हैं। आपकी इस फेवर की वजह से ना वो इस हद तक बदतमीज हो गया है। बात करने तक की तमीज नहीं है उसे। अब्बू उसकी वजह से शदीद परेशान है, आपको नजर नहीं आता? और अगर ये बात आपने अब्बू से छुपाई है ना तो बता देनी चाहिए आपको अब तक। सारा कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बू दिल के मरीज हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अम्मी ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, अब्बू को एतमाद में ले लेते। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो सलमान क्या जिम्मेदारी ले सकते? कैसे बुरे अल्फाज अपने मुंह से निकाल रही हो? तुम क्यों मुझे परेशान करने के लिए आ गई? अपने घर क्यों नहीं जाती हो? सही कहती थी शुमाइला आपने, बेटियों की इस घर में कोई इज्जत नहीं है। क्या मुसीबत है। मैं किसी का शौहर हूँ और एक गैर लड़की मुझे बार बार तंग की जा रही है। अच्छा, अब मैं खैर हो गई कोई शक है तुम्हें? तो फिर अपना लो मुझे। क्या हुआ? नहीं यार, गुस्से में नहीं हूं मैं। अरे नहीं यार, मैं बस थक गया था इसलिए कॉल नहीं कर सका। करता हूं मैं तुम्हें कॉल। नहीं नहीं, मैं कल नहीं आ सकूंगा यार, कुछ ज़रूरी काम है। तुम एक काम करो ना, तुम कुछ दिन अम्मी के पास ही रुको, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कब लेने आ रहा हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, अभी बहुत थक गया हूँ यार, सोने जा रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ख्याल रखो अपना, बाय। अब्बू आपकी चाय। थैंक यू बेटा। बैठो बेटा, तुमसे जरा बात करनी है। जी अब्बू। बेटा सच सच बताना, मुझे उम्मीद है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। अब्बू बात क्या है? मैंने सुना है बेटा कि सलमान को बिजनेस में नुकसान हुआ है। बस मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि उसने क्या बिजनेस किया है जो तुम्हारी आंटी मुझे नहीं बता रही। इस घर में पता नहीं क्यों मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। अब्बू जो भी नुकसान हुआ है वो पहली बार हुआ है। आप बड़े हैं, दरगुजर से काम लें। मेरा बेटा, मुझे पता तो होना चाहिए कि बात क्या है और कितना नुकसान हुआ है, ताकि मैं उस निकम्मे के बारे में कुछ प्लान कर सकूं। जो भी है सच सच बता दो बेटा। शायद अब्बू आपको बात बुरी लगे, लेकिन नुकसान काफी बड़ा हुआ था। समन, आप ही गए? काम से कहीं बहुत जल्दी में थी। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, मैं भी स्टोर जा रहा हूँ। मुराद कहाँ जा रहे हो? अभी घर पर कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो वहाँ काम भी करूँगी। आज तुम मेरी महारत देखना, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुझे अपने पास जॉब पर रख लो। डॉलर्स में सैलरी भी नहीं लूँगी, बस 2 वक्त की रोटी और मेरा गुजारा हो जाएगा। क्या कहते हो?